सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में। उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नहीं से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक चूनर दे, सोरंग दे फसल के फूलों को। फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। कि जो एक बार सूदखोर महाजन की जाल में फंस गया, वो जीवन भर नहीं निकल पाता। मगर मैंने तो सुना है कि वो दिल्ली वाली मैडम तुम्हारा कर्ज चुकाने को तैयार है, क्या हुआ? उसकी पत्नी बीच में आ गई और खेल बिगाड़ दिया, और तुम बेवकूफों की तरह चुपचाप बैठे बैठे उसका मुंह देखते रहे। ये बात सुनकर कुमार साहब बहुत खुश हो गए। लेकिन हुकुम सिंह का कर्जा उतारने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, वरना खेती भी हाथ से निकल जाएगा। मैं जानता हूं सुलेमान भाई कि आप, मनीषा जी, दामिनी सब मेरा भला चाहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। एक बार कर्जा चुका दूंगा तो खेती भी छुड़ा लूंगा। इसलिए मैं दिल्ली जाने को और नौकरी करने को तैयार हूं। ठीक है माधव भाई, हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बच्चों को राम राम, बड़ों को प्रणाम। मेरे किसान बहनों और भाइयों, आपका अपना प्यारा दुलारा साजन कुमार गंगापुर वाला फिर आपके सामने हाजिर है नई नई जानकारियां लेकर। तो आप तैयार हो जाइए, आपकी आंख और कान मोबाइल में टिकाए रखें। आज मैं आपको देने वाला हूं जैविक खेती की नई जानकारी। तो दोस्तों, कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये लाइव वीडियो आगे नहीं जा सकेगा। तब तक के लिए जय हिंद। अरे दामिनी बहन, तुम कब आई? तभी जब आप ठीक ठाक से वीडियो बना रहे थे। हम ठीक ठाक नहीं, बहुत बढ़िया और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते हैं। ये डिजिटल इंडिया का जमाना है। मेरा नया भारत और नए भारत की नई सोच। आपको पता है, सोशल मीडिया में हमारा एक चैनल भी है। उसका नाम क्या है पता है? आपके साजन से बात। अरे वाह भैया, आपने तो बहुत अच्छा नाम रखा है, आपके साजन से बात। इसमें हंसने की क्या बात है? ये तो सबको पता था, बस आपको ही पता नहीं था। वो आज आपको भी पता चल गया। अच्छा भैया, ये बताइए कि आप किसान बहनों और भाइयों को जानकारी देते कहाँ से हैं? जब कृषि विशेषज्ञ आपके सामने साक्षात हाजिर हो, तो यहाँ वहाँ से हम क्यों इन्फॉर्मेशन लें भाई? मैं कुछ समझी नहीं भैया। अरे, जब आप किसान बहनों और भाइयों को खेती संबंधित जानकारियाँ देती है, तब मैं अच्छे से सुन लेता हूँ, तो उसे मैं घर आके लिख लेता हूँ और फिर अगले दिन उसका लाइव वीडियो बना डालता हूँ। मुझे बहुत खुशी है भैया कि मेरी दी गई जानकारी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा एक और काम करेंगे? अरे एक क्यों, दो काम बताइए। भैया, आप अपने चैनल पे ना किसान बहनों और भाइयों के लिए सोलर वाटर पंप की भी जानकारी दीजिए। वो हम दे तो देंगे, लेकिन हम लाइव वीडियो बनाते हैं ना,
अभी अपने गांव में सोलर वाटर पंप लगा तो है नहीं, तो मैं दिखाऊंगा क्या? बहुत जल्द हमारे गांव में भी सोलर वाटर पंप लग जाएगा, जिससे किसान बहनों और भाइयों को सुविधा मिल सके। मनीषा आंटी, अरविंद अंकल और सरपंच जी सब लगे हैं कि जल्द से जल्द ये स्कीम हमारे गांव में आ जाए। वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। तब तो मैं भी सोलर वाटर पंप लगवाऊंगा। तो मैं भी एक काम करता हूँ, मैं भी मनीषा दीदी से मिलता हूँ। अच्छा भैया, ये बताइए कि बालम भैया कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ फसल और बीजों के बारे में पूछना था। वो नानी की तबीयत खराब है ना, तो बालम भैया बनारस जाने वाले हैं। तुम कहो तो मैं वीडियो कॉल पे बात करवा दूं? अरे नहीं नहीं भैया, मैं बात कर लूंगी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अपना वीडियो बनाना चालू रखिए, आप किसान बहनों और भाइयों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहन, ये सीख हमें आपसे ही तो मिली है। अच्छा भैया, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, वापिस से हाजिर है आपका अपना दोस्त, अपना प्यारा साजन कुमार गंगापुर वाला। हाँ कुमार, अच्छा किया तुम खुद ही चले आए। हुकुम सिंह ने 3 किसानों का इंतजाम किया है दिल्ली के लिए। उसमें से एक किसान है, उसका नाम माधव है, थोड़ा अड़ियल है, अभी तक उसने हामी नहीं भरा। वैसे हुकुम सिंह पूरी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से उसको मनाने की। बड़े भैया, सिर्फ 3 आदमी? इस वक्त मुझे कम से कम 10 आदमियों की जरूरत है। मैंने आपको फोन पर कहा था ना, 3 आदमियों का मैं क्या करूंगा? अचार डालूंगा। तुम इतने परेशान क्यों होते हो? मैंने कहा ना, हो जाएगा, सब हो जाएगा, टेंशन मत। भैया, मैंने 5 परमिट टैक्सियों का लेकर रखा हुआ है और अगले हफ्ते और 5 मिल जाएंगे। होटल में वेटर्स, घर पे काम करने वाले नौकरों की भी जरूरत है मुझे। दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है। जिस किसी को भी बिजनेस जमाना हो या फिर नौकरी चाहिए, वो सीधा दिल्ली का रुख कर रहा है। मैं तो सोच रहा हूं कि अगले 4-5 महीने में मैं अपना एक दिल्ली के अलावा मुंबई और हरियाणा में भी ऑफिस खोल दूं। और आप कह रहे हैं कि सिर्फ 3 आदमी? ऐसे में तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। चिंता क्यों करते हो कुमार? उनके खेतों में जो पानी बहता है ना, उसकी नस हमारे पास है। जब चाहूंगा तो उनके दबा दूंगा। फिर जब तक हुकुम सिंह जैसे रिश्वतखोर और लालची हमारे साथ हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती। बस पैसा देखो, तमाशा देखो। और हमें भी वही करना है। लेकिन क्या भैया, आप ये बोलते बोलते अचानक कहां खो गए? कुमार, थोड़ा चिंता का विषय है। दिल्ली से एक मनीषा मैडम आई, जिसको किसानों से बहुत हमदर्दी है। पिछले दिनों वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास चली गई शिकायत लेकर अपने हुकुम सिंह की। वही अपने प्लान में अड़ंगा डाल रही है। बस इतनी सी बात? अरे इसमें क्या दिक्कत है? पैसे में भैया बहुत शक्ति होती है, दे देंगे रिश्वत। बेवकूफी की बातें मत करो कुमार। कभी तुमने सुना है किसी महिला ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए? इसे सोचना भी मत, नहीं तो हमें रिश्वत देने के जुर्म में हम दोनों को अंदर करवा देंगे। भैया, तब तो आपने हमें बहुत बड़ी चिंता में डाल दिया। इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। सोचना तो पड़ेगा कुमार। तुम तो हरफन मौला हो, तुम इसका कोई हल ढूंढ लिया। वैसे दिल्ली से ड्राइव करके आए हो, भूख लगी हो, कुछ नाश्ता वगैरह मंगाओ। इस उजाड़ गांव में मिलता ही क्या है? यहाँ का तो पानी भी मुझे रास नहीं आता। देखिए, यही की कमाई तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है ना? भैया, इतना आसान नहीं है। इन सब चीजों के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे वेलकम कुमार साहब, वेलकम। आपके यहाँ आने की खबर सुनकर मन प्रसन्न हो गया। कितने दिनों बाद आप यहाँ आए हैं? दिल्ली में जाके तो सर आप मुझ गरीब को भूल ही गए। वैसे बुरा न माने तो एक बात पूछो कुमार साहब। पूछो।
गंगापुर से दिल्ली गए हुए आपको कितने साल हो गए? क्यों पूछ रहे हो सब? और इतने कम समय में आपने इतना बड़ा कारोबार शुरू कर लिया। कृपा करके हमको भी इसका राज बताने की, कृपया कर इसका राज मुझे भी बता दीजिए। दिन, महीने और साल, इन सारी चीजों का हिसाब किताब कौन रखता है हुकुम सिंह? मैं तो आज में जीता हूं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कुछ नहीं सुना है कि आपको 5 साल हो गए हुए। और इतने कम समय में आपने इतना बड़ा कारोबार शुरू कर लिया। कृपा करके हमको भी इसका राज बताने की, कृपया कर इसका राज मुझे भी बता दीजिए। दिन, महीने और साल, इन सारी चीजों का हिसाब किताब कौन रखता है हुकुम सिंह? मैं तो आज में जीता हूं। काल करे सो आज कर और आज करे सो अभी। वाह वाह वाह, क्या बात कही है। वो गाना है ना कि कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। अब मेरा मतलब है कि जो कहानी हम और आप मिलकर लिख रहे हैं और लिखते रहेंगे, इससे अपना भी भला है और किसानों का भी भला है। हाँ, इसमें तो ठहाके लगाएं कौन सी बात? आप इस बात पे हंस क्यों रहे? मेरा मतलब है कि आपने अभी जो कुछ कहा वो ये साथ में किसे लाए हो? कौन है ये आदमी? अब क्या बताएं हुजूर, बेचारा मुसीबत का मारा है। अरे इसके पास तो इतने रुपए भी नहीं है कि मेरा कर्जा चुका सके। आपने बहुत से लोगों की मदद की होगी, इसकी भी मदद कीजिए। दिल्ली में कोई अच्छी सी नौकरी दिला दीजिए, बेचारे का भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। पढ़ा लिखा है ये? ज्यादा नहीं हूँ हुजूर, पर 7वीं पास। ड्राइविंग आती है तुझे? टैक्सी चला लोगे? नहीं हुजूर, किसान आदमी हूँ, हल चलाना जानता हूँ। तुम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी दिलवाना बहुत मुश्किल का काम। मैं फिर भी कोशिश करूंगा। एक काम करो, ये लो मेरा कार्ड। अब ढीले इस पे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, मुझे आकर मेरे ऑफिस में मिलना। जी जी हुजूर। हुजूर, महीने का कितना मिलेगा? हुकुम सिंह, किस आदमी को लेकर है? नौकरी मिली नहीं और पैसे की बात करना शुरू। हाँ, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं कुमार साहब। गांव में रहने वाला किसान है, इसे बहुत जल्दी है अपना कर्जा चुका के खेत वापस लेने का। हाँ? ठीक है, तुम जाओ। हुकुम सिंह। हाँ जी। तुम एक काम करना, इस आदमी को अपने साथ मेरे ऑफिस लेकर आना, नहीं तो ये बेवकूफ मेरे ऑफिस कभी नहीं पहुंच पाए। ठीक है? जो हुकुम। लेकिन मेरा भी कुछ उद्धार कर दीजिए। अरे भाई, मैंने कब मना किया है?
समय आने पर तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। पहले ये तो देख लें कि माधव मेहनत और लगन से अपना काम कर पाएगा कि नहीं। अरे वो किसान आदमी है, अपने खेतों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। उसे रुपयों की सख्त जरूरत है। हाँ हुकुम सिंह जी, ऐसे बहुत बंदे होंगे इस गांव में जिनको पैसों की सख्त जरूरत हो। एक एक करके सबको कुमार के पास भेज। कुमार अपना बिजनेस दिल्ली ही नहीं उसके आसपास के शहरों में भी ऑफिस खोल रहा है। बधाई हो कुमार साहब, बधाई हो। तब तो बहुत प्रॉफिट है इस धंधे में। पार्टनरशिप में मेरे साथ भी एक ऑफिस खोल लीजिए ना। हुकुम सिंह, ऐसा है कि हमारे स्वर्गीय पिताजी मरते हुए एक पते की बात करके गए। बताओ, सुनना चाहोगे? क्यों नहीं सुनेंगे हुजूर। आपके आदरणीय स्वर्गवासी पिताजी की बात सुनेंगे और मानेंगे भी। उन्होंने कहा था पार्टनरशिप कागजात पे साइन करने का मतलब है जो तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता है उससे दुश्मनी मोल लेना। अब तुम ही बताओ, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमसे मैं कैसे दुश्मनी मोल ले सकता हूं? वाह बड़े भैया वाह, क्या पते की बात कही आपने। देखो हुकुम सिंह, आज तो तुमने कह दिया और मुझे यकीन है, मगर दोबारा ऐसी बेतुकी बात मत करना और आगे से ध्यान रखोगे कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। समझ गए? समझ गया। अब गलती हो गई हुजूर, माफ कर दीजिए। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं चलूं? चाहिए वरना भैया आपने एकदम सही कहा, ये आदमी जो है ना बहुत लालची है। होने दो, हमें ऐसे लोगों की जरूरत तो है ना, पर इनको अपने जूते की नोक पे रखना पड़ेगा। भाई साहब आपने लाख रुपए की बात कही है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाना चाहती हूँ। ये गलत है। गलत? किस कारण? मैं क्यों जाऊं अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में? मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मत जाओ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। माधव भैया, माधव भैया, क्या बात है, बहुत गहरी सोच में डूबे हो। कोई समस्या है क्या? समस्या? समस्या का क्या कहूं दामिनी, मेरा जीवन तो पूरा समस्याओं से ही घिरा हुआ है। एक समस्या चाहती नहीं कि दूसरी आ जाती है। पता नहीं इनसे कब छुटकारा मिलेगा। जहाँ समस्या है वहीं समाधान है भैया। माधव भैया, समस्या ही जीवन की आधारशिला है। इसलिए माधव भैया, जीवन में जितनी भी समस्याएं आए, इंसान उतना ही मजबूत बनता है। इसलिए समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। पर ये तो बताओ कि समस्या क्या है? कुमार साहब से मिलके आ रहा हूँ। बड़े लोग हैं वो, दिल्ली में ऑफिस भी है उनका। कुमार साहब? ये कौन है? वो अपने जगदीश राज जी है ना, उनके छोटे भाई। कह रहे थे दिल्ली आ जाओ, नौकरी दे देंगे।
कैसी नौकरी देंगे तुम्हें भैया? जैसे भी दे, जो भी देंगे कर लूंगा। तो दिल्ली जाएंगे आप? जाना तो पड़ेगा ही। बहुत कोशिश कर लिया, बहुत हाथ पैर मार लिया, मुसीबत है कि टलने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल्ली जाएंगे, नौकरी करेंगे, इसके सिवा कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं है। मैंने ठीक किया है ना दामिनी? अपनी जमीन, अपना खेत बचाने का यही एक रास्ता है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन अपना गांव, अपनी जमीन छोड़ के वहां जाओगे आप? वहां ना कोई जान, ना पहचान, ना कोई सगा, ना संबंधी। भगवान ना करे अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो कौन देखभाल करेगा आपकी? फैसला सही नहीं है भैया। जानता हूं, पर मजबूर हूं। जानना तो पड़ेगा ही। वैसे भी अपना ख्याल रख लूंगा, और जाने से तो जान पहचान होती है ना दामिनी। मैं नौकरी करूंगा, पैसा कमाऊंगा, हुकुम सिंह जी का कर्जा चुकाऊंगा, वरना ना अपनी जमीन बचेगी ना अपना घर। कल रात में एक पल के लिए भी नहीं सो पाई। रात भर जागती रही, तुम्हारे बारे में सोचती रही, जागती रही और सोचती रही। क्या सोचते रहे? यही ना कि तू मेरे बिना रह नहीं सकती, और तुझे और चंदू दोनों को साथ लेके दिल्ली जाऊं। आधा सही और आधा गलत। क्या मतलब? सही ये है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हारे साथ दिल्ली जाना चाहती हूँ, ये गलत है। गलत? किस कारण? मैं क्यों जाऊं अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर में? मैं तो कहती हूँ कि तुम भी मत जाओ। गांव में कितनी सारी औरतें मेहनत मजदूरी कर कितना रुपया कमा लेती हैं। मैं भी कोई काम ढूंढ लूंगी और फिर हम दोनों मिलकर। बस रहने दे। हमारे परिवार में कभी किसी औरत ने नौकरी चाकरी नहीं की। ब्याह के बाद अपने पति और बच्चों की देखभाल की है। देखते देखते ये समय भी बीत जाएगा और मैं लौट के आ जाऊंगा। अगर अब तक कोई औरत काम पर नहीं गई तो अब क्यों नहीं जा सकती? मैं भी हाथ बटाऊंगी। और वैसे भी शहर अच्छी जगह नहीं है। वो कमला है ना, उसका पति भी दिल्ली गया था और वहां उसने दूसरी औरत से ब्याह कर लिया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। बसंती, तू ना एकदम बावली है। अरे सुन, तू जैसी अप्सरा मेरी पत्नी है, मैं किसी औरत को आंख उठा के क्यों देखूंगा? तू बता, ब्याह के इतने वर्षों बाद एक दिन भी तुझसे अलग रहा हूं मैं? अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ, इसीलिए तो तुम्हारा जाना अखर रहा है। तो क्या करूं? नहीं जाऊं? अपना गांव, अपना घर बार छोड़कर दूर कहीं चला जाना किसे अच्छा लगता है? पर मजबूरी है, क्या करें? मैं वचन देता हूं कि पैसा कमाकर बहुत जल्दी लौट आऊंगा। हुकुम सिंह का कर्ज चुका देंगे तो सर से बोझ हल्का हो जाएगा और अपने खेत में डबल मेहनत से काम करूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि कभी किसी से कर्ज लेने की नौबत ना आए। हुकुम सिंह, अपनी जुबान पे लगाम दो, नहीं तो मेरी हाथों मार खाओगे तुम। अरे तेरी औकात ही क्या है जो तुम मुझसे जुबान लड़ा रहा है?
हुकुम सिंह हुकुम सिंह एक गुंडा है, वो गुंडागर्दी करता है और आप एक नेक और भले इंसान हैं। अगर आपने भी ये हरकत शुरू कर दी तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? पापा, सारे फसाद का जड़ वो हुकुम सिंह ही है। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।